आज मैं आपको कोई शेयर का नाम नहीं बताने वाला, ना कोई टिप, ना कोई शॉर्टकट। आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो ज्यादातर लोग 5-6 साल मार्केट में रहने के बाद भी नहीं समझ पाते। आपने भी ये लाइन सुनी होगी, शेयर मार्केट में एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान। लेकिन सवाल ये है कि वो एक कौन होता है और दूसरा नुकसान वाला खुद क्यों बन जाता है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट जुआ क्यों नहीं है और लोग उसे जुआ क्यों बना देते हैं। एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से इस पूरी सीरीज की नींव शुरू होती है। अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे की बातें पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी। एपिसोड 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब बिल्कुल जड़ से समझते हैं। भारत में शेयर मार्केट के 2 बड़े केंद्र होते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्हें आप मार्केट की मंडी समझ लीजिए। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं, वैसे ही यहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। अब आम आदमी सीधे NSE या BSE नहीं जाता, हम सब एक रास्ते से जाते हैं, जिसे कहते हैं ब्रोकर। ब्रोकर मतलब आप और मार्केट के बीच एक पुल। मान लीजिए आप एंजल वन ऐप का इस्तेमाल करते हैं। एंजल वन आपके लिए पैसा नहीं बनाता, वो सिर्फ आपका ऑर्डर मार्केट तक पहुंचाता है। आपका पैसा एंजल वन के पास नहीं जाता, वो पैसा पूरे सिस्टम के अंदर सेफ रहता है। अब कहानी समझिए। आपने मोबाइल खोला, एंजल वन ऐप में बाय दबाया। अब क्या हुआ? 1, आपका ऑर्डर एंजल वन के सिस्टम में गया। 2, एंजल वन ने ऑर्डर NSE या BSE को भेजा। वहां कोई दूसरा व्यक्ति वही शेयर बेचने को तैयार था। दोनों का सौदा मैच हुआ और ट्रांजैक्शन पूरा। पैसा किसी इंसान के हाथ में नहीं गया, पूरा सिस्टम के अंदर रहा। अगर आपने 100 रुपए में खरीदा और 110 में बेचा, प्रॉफिट। अगर 90 में बेचा, लॉस। बस फर्क खरीद और बेचने के भाव का है। कोई जादू नहीं, कोई चाल नहीं। लोग कहते हैं शेयर मार्केट तो गेम जैसा है, और सच कहें तो थोड़ा बहुत सही भी है। जैसे गेम में एक जीतता है, एक हारता है, वैसे ही मार्केट में एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। लेकिन फर्क यह है, गेम में जीत हार किस्मत से होती है और शेयर मार्केट में जीत हार समझ और फैसले से होती है। अब सवाल टैक्स क्यों लगता है? जब आप मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं तो सरकार उसे इनकम मानती है। जैसे नौकरी की सैलरी पर टैक्स, वैसे ही यहाँ टैक्स लगना इस बात का सबूत है कि शेयर मार्केट एक लीगल और रेगुलेटेड सिस्टम है। भारत में पूरा शेयर मार्केट नियमों के अंदर चलता है। नियम बनाए जाते हैं, गलत काम रोके जाते हैं और निवेशक की सुरक्षा की जाती है। इसलिए आपका पैसा ब्रोकर के पास नहीं, आपके नाम पर सिस्टम में सुरक्षित रहता है। अब फॉरेन मार्केट की बात करें, वहां भी नियम होते हैं, रिकॉर्ड होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होती है। देश अलग है, तरीका अलग है, लेकिन सोच वही है, निवेशक की सुरक्षा। मार्केट एक दुकान नहीं, पूरा मॉल है। शेयर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म चलना। SIP या म्यूचुअल फंड, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश। ETF, कई कंपनियों में एक साथ हिस्सा। फ्यूचर एंड ऑप्शन, तेज गाड़ी, सीखने के बाद ही करना। कमोडिटी ट्रेडिंग, सोना चांदी तेल जैसी असली चीजें। यहाँ हर सेगमेंट हर इंसान के लिए नहीं होता। अब बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है। यहाँ भी बाय सेल होता है। दाम बढ़ा, प्रॉफिट, दाम गिरा, लॉस। बिल्कुल शेयर मार्केट जैसा, बस एसेट डिजिटल है। क्रिप्टो में भी फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर प्राइस मूवमेंट पर काम, ऑप्शन सीमित नुकसान के साथ मौका। ये हिस्सा तेज है, ज्यादा रिस्क वाला है। नए लोगों के लिए ये आखिरी स्टेप होना चाहिए। इंडिया में क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ट्रेड करना इलीगल भी नहीं है। सरकार इस पर टैक्स भी लेती है, मतलब रिस्क समझना जरूरी है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे डेल्टा एक्सचेंज। यहाँ बाय सेल, फ्यूचर और ऑप्शन तीनों की सुविधा मिलती है। अगर आप सही और सुरक्षित तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और डेल्टा एक्सचेंज के लिंक्स दिए हैं। पहले सीखिए, छोटे रिस्क से शुरुआत कीजिए। चाहे शेयर मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, पैसा एसेट से नहीं, सोच से बनता है। मार्केट जुआ नहीं है, जुआ बना दिया जाता है। अगर आप सिस्टम समझ लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड चार्ट को बिल्कुल जीरो से समझाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए आप सबसे पहले किस मार्केट को सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।